तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सल्तनत काल से संबंधित 50 प्रश्न, है ना। तो देखेंगे। पहला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1286 में। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? गुलाम वंश का था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? तो लाख वक्स के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। अगला सवाल देखिए, दिल्ली का वास्तविक प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है? दिल्ली का वास्तविक प्रथम सुल्तान माना जाता है इल्तुतमिश को, है ना। अगला सवाल है, चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने। अगला सवाल है, भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किस वंश से थी? तो ये गुलाम वंश से थी। अगला सवाल है, बलबन की रक्त और लौह नीति प्रसिद्ध है ना। बलबन की, मतलब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिस हुआ है। क्वेश्चन होगा कि रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी? उत्तर हो जाएगा बलबन ने। क्वेश्चन है, बलबन ने किस सिद्धांत का पालन किया था? तो राजस्व का दैवी सिद्धांत, ठीक है। अगला सवाल देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। सवाल अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नीति को लागू किया था? तो इसने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का पर पहला आक्रमण, सफल आक्रमण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे देखते हैं, मलिक कफूर किसका सेनापति था? तो मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगला सवाल है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। अगला है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने हस्तांतरित किया था? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी? तो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नहर बनाया था, है ना। तुगलक ने कौन सा नगर बसाया? तो फिरोजाबाद, यानी फिरोज शाह तुगलक जो है फिरोजाबाद बसाया था। आगे देखते हैं, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। अगला है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था खिजिर खां। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? ये भी था बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी ने कौन सा नगर बसाया था? तो ये बसाया था आगरा को। प्रथम दिल्ली सल्तनत का, यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, प्रथम पानीपत युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी? तो बाबर ने। इब्राहिम लोदी किस युद्ध में मारा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे? तो 5 राजवंश थे। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो सैयद वंश आया था। सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो लोदी वंश आया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि इकता व्यवस्था किसने स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या था? तो ये था फारसी। अमीर खुसरो को किस उपाधि से जाना जाता है? तो भारत का तोता, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने
किस किला का निर्माण किया था? तो सीरी का किला। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तुगलकाबाद नगर किसने बसाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। जजिया कर किस गैर मुस्लिम समुदाय से लिया जाता था? तो हिंदुओं से। ठीक है, अगला है सल्तनत काल का प्रसिद्ध यात्री सल्तनत काल का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता किस देश के था? तो इब्न बतूता था मोरक्को का। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी था। रेहला पुस्तक किसने लिखा? तो इसने लिखा इब्न बतूता ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश था। और अंतिम सवाल है, दिल्ली सल्तनत का अंत किस वर्ष हुआ? 1526। तो दोस्तों, ये 50 प्रश्न आपने देखा है ना, इसे आप बार बार रिवीजन करेंगे, है ना। तो धन्यवाद। यदि ये सवाल आपके लिए बेहतरीन लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ऐसे प्रश्न आपको हर बार मिलेंगे। धन्यवाद।